सभी चतुर्वेदी बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। आज श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद राजस्थान कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होटल विजय भारत भवन कोटा में संपन्न हुआ। हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिलेगी। स्वागत गीत के उपरांत कोटा की महिला कार्यकारिणी की सह संयोजक श्रीमती संगीता चतुर्वेदी जी के द्वारा मन की बात की गई। सह संयोजक श्री माथुर चतुर्वेदी महिला महापरिषद कोटा आपके सामने आज अपने मन की बात कहने का साहस कर रही हूँ। श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद के गठन का उद्देश्य भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पटल पर फैले हुए चतुर्वेदी बांधव एवं बहनों की गणना कर उन्हें एकता के सूत्र में पिरोना है। महापरिषद की आगामी कार्य प्रणाली व कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं, इस उद्देश्य को लेकर ही आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को राजस्थान श्री यतीन्द्र चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद का गठन किया गया है। आपके नेतृत्व में संपूर्ण टीम तन मन धन से भावनात्मक एकता का परिचय देते हुए कार्य कर रही है, जिसका प्रमाण है समय समय पर समाज के चतुर्वेदी बांधव मीटिंग कर साझा निर्णय करते हैं और अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करते हैं। श्री यतीन्द्र जी की धर्मपत्नी श्रीमती रचना जी चतुर्वेदी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। वे सभी चतुर्वेदी बहनों से भावनात्मक लगाव रखती हैं, संपर्क करती हैं तथा सबकी कार्य क्षमता को पहचान कर दायित्व सौंपती है। इसी का परिणाम है कि दिनांक 6 अगस्त 2023 को मित्रता दिवस पर तीज उत्सव का सफल आयोजन हुआ, जिसकी पूरी सभी ने मुक्त कंठ से भूरी प्रशंसा की है। आगे भी हम सब मिलकर आदरणीय श्री यतीन्द्र जी भाई साहब एवं श्रीमती रचना दीदी के नेतृत्व में दिवाली मिलन समारोह करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, जिसमें सभी बंधु बहनें साझा निर्णय कर सहभागिता निभाएं, आपस में मिले जुले। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि संगठन का निर्माण व्यक्तियों से होता है और संगठन में ही शक्ति निहित है। जय मां भारती। इस कार्यक्रम में शिरकत करने बाहर से आए सभी अतिथिगणों ने अपने सम्मान से पूर्व कोटा जिला में उपस्थित सभी बुजुर्गों को सम्मानित करने को प्राथमिकता दी। और इन सभी के बीच में बच्चों का उत्साह एवं उनकी प्रस्तुतियां देखने योग्य थी। यह सम्मान आपका सबका सम्मान हो रहा है इनके प्रतीक के रूप में। अर्चना जी से आग्रह करूंगा कि वो मान्या जी हमारे आईटी से तो कवर कर रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सम्मान दें। श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद कोटा जिला की सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती क्षमा जी चतुर्वेदी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया
और साथ ही उसके साथ घर वालों उन्होंने के वायु लिए सेना दिवस कैसा के मंजर उपलक्ष्य में लाता होगा। अपनी स्वरचित कविता जो आंखें नम कर हाथों दे के रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा अनुभव शायद भगवान किसी को न दे। लेकिन मान लीजिए किसी शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर आए और उसकी बहुत सारी बातें मन में ही रह जाएं, तो वो शहीद का पार्थिव शरीर अपनी माँ से, अपने परिवार से क्या बोलेगा, मैंने कुछ शब्दों में संजोने का प्रयास किया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। आप सभी को अवगत है कि जो वर्दी होती है उसका रंग बड़ा अजीब होता है, मतलब वो चटकीला नहीं होता, बदरंग सा होता है, जिससे कि छुपा जा सके, ढका जा सके, अपने आप को लड़ा जा सके। वर्दी के बाद आज कुछ रंग बिरंगा आया है, वर्दी के बाद आज कुछ रंग बिरंगा आया है, 3 रंग का ये चोला आज बहुत ही भाया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट के आया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट के आया है। देख मुझे यूं सोता क्यों, देख मुझे यूं सोता क्यों, आज नहीं जगाती तू, चाह यही फिर मुझको उठकर गले लगा ले तू। मुझे संवार कर लाड दुलार, प्यार से मेरी नजर उतार, देख सजीले बेटे को दूल्हा बनकर आया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट कर आया है। बचपन में छिपकर नकली बंदूक चलाता था, लोरी नहीं कथा वीरों की सुनकर मैं सो जाता था। ना महीने की तनख्वाह, ना महीने की तनख्वाह, ना छुट्टी का खत, बस खाली हाथों में किस्सा भर कर लाया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट कर आया है। चुप्पी तो तोड़, माँ बहुत स्तब्ध है, कुछ कह नहीं सकती उस लाश को देखकर। चुप्पी तो तोड़, हंसकर या रोकर गले लगा लेना, आज नहीं हूँ तेरे पास, खुद ही मन को मना लेना। तेरे सपने पूरे करने लौट कर फिर मैं आऊंगा। उठ उठ तिलक लगा, भारत माँ का कर्ज चुका कर आया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट के आया है। हुंकार भरी थी शंखनाद सी, लहू से सींचा माँ का आंचल। हुंकार भरी थी शंखनाद सी, लहू से सींचा माँ का आंचल। देख बेटों के विक्षत शरीर को हो गई थी उसकी आंख सजल। पीठ नहीं दिखाई रण में, पीठ नहीं दिखाई रण में, शीश चढ़ाकर आया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट कर आया है। मिट्टी की खुशबू है तन पर, मिट्टी की खुशबू है तन पर, लहू अभी भी ताजा है। युद्ध हुआ है खत्म मगर याद अभी भी ताजा है। इतिहास गवाह है अपनी विजय का, इतिहास गवाह है अपनी विजय का, मैंने तो बस दोहराया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा ध्वज में लिपट कर आया है। खाई थी गोली सीने पर, खाई थी गोली सीने पर, धड़ बिखर गया था इधर उधर। अंत समय आने पर भी एक ने 100 को घर लौटाया है। माँ खोल दरवाजा, तेरा बेटा। नेताजी सम्मान कर रहे हैं, नेता के जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अपना स्नेह वर्षा करें। जय जय विजय महिला परिषद संगीत।
हमारे मध्य अतिथिगढ़ द्वारा श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद कोटा जिला के अध्यक्ष श्री यतीन जी चतुर्वेदी एवं संयोजक श्रीमती रचना जी चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। तालियां बजा दीजिए। इसी कड़ी में बंदी रचना जी भी निश्चित रूप से महिला महिला का से ही इतना पूर्ण रूप ले सका। परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद के राष्ट्रीय संयोजक श्री CP जी चतुर्वेदी द्वारा महापरिषद की योजनाओं के साथ साथ आगामी बदावर यात्रा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी गई। व्यवस्था बदावर क्षेत्र में रहना खाना पीना सबकी व्यवस्था जो है हमारी महापरिषद की जो वहाँ की लोकल हमारी जो रहे बदावर क्षेत्र की जो। यदि आप कोटा जिला के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो वीडियो में आने वाला ये आखिरी चरण आप ही परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, तदनुरूप कोटा से कोटा में आए हुए हमारे समस्त अतिथिगण, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों और तुम चुका में एक वरिष्ठ बुजुर्ग होने के नाते मैं चरण स्पर्श तो नहीं करूंगा, लेकिन सभी को आशीर्वाद। जिस शहर में आप विराज रहे हैं उस शहर की सक्रिय भूमिका हमारे समाज में नहीं है। ये शहर, मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा कि हमने बनाया, कि चतुर्वेदी भी नहीं बनाया, लेकिन इस शहर को यहाँ तक लाने में चतुर्वेदियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने A.O. ध्रुव का नाम सुना होगा। A.O. ध्रुव जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, वो इटावा के कलेक्टर था। इटावा के कलेक्टर था रघुनाथ दास चौबे से मुलाकात हुई और उन्होंने रघुनाथ दास जी को अलवर में तहसीलदार के रूप में भेजा। उनकी सक्रिय भूमिका को देखकर अंग्रेज सरकार बड़ी प्रभावित हुई। ये जिस जगह बैठे हैं ये रियासत का गढ़ है। कोटा एक रियासत थी और यहाँ पर राजपूतों की वंश परंपरा चलती थी। इसी बीच में यहाँ के महाराज साहब का देहांत हो गया। अब उनके वारिस की तलाश हो। अगर आप में से कोई लोग कोटा रहते हो, जानते हो, तो यह एक पनाथा नाम की जगह है। पनाथा वालों ने क्लेम किया कि हम यहाँ पर बैठेंगे। उसी समय अंग्रेजों ने चौबे रघुनाथ दास जी को यहाँ पर दीवान बनाकर भेजा। राजस्थान में आप गौरवान्वित होंगे कि समस्त रियासतों में ब्राह्मणों को भी, खासतौर से चौबों को भी दीवान बनाकर भेजा है। कोटा, बूंदी, रघुनाथ दास जी का नाम, रघुनाथ चौक का नाम, जगदीश जी का मंदिर और बहुत ये महात्मा गांधी स्कूल, कन्या स्कूल आपने देखे। तो चौबे रघुनाथ दास जी ने
इस कोटे को एक नवीन रूप दिया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है कि एक दिन चौबे रघुनाथ दास जी अपने बगीचे में पानी दे रहे थे, तो कांटेदार तार होते हैं वो उनको छू गया, सेप्टिक हो गया। आप जानते हैं उस जमाने में सब चीजें थी, टिकनेस हो गया। दीवान साहब इटावा चले गए, कोठी दर्शन के लिए गए, 13 महीने में आए। कोटा के दरबार 13 महीने की तनख्वाह लेकर इटावा गए और उनसे बोले सर ये आपका देना है। आप देखिएगा चौबों की स्थिति। चौबे जी बोले मैंने काम भी नहीं किया तो तनख्वाह किस प्रकार की दूंगा। तो दरबार बोले कि साहब ये तो खाते से वो खजाने से निकल चुकी है, इसको तो दोबारा जमा कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम इसको ले लेंगे। आप एक काम करिएगा कि कोटे में हॉस्टल की कमी, उसके लिए हमारी समझ तो तनख्वाह हम देंगे। के बाद विशंबरनाथ जी चौबे कोटा के दीवान में, जो मेरे सगे फूफा थे, दीवान साहब ने कोटा कॉलेज के सामने एक विशाल का हॉस्टल बनवाया और उस हॉस्टल को यदि आप में से कोई आगरा संबंध रखता हो तो वहां भी 14 हॉस्टल है, यहाँ भी 14 हॉस्टल बने। तो दरबार साहब की एक शर्त थी कि यहाँ पर पहले चतुर्वेदियों को रखा जाए। एक कर्मश है, वो एक सार्वजनिक होता चला गया। एक घटना और सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मदन मोहन मालवीय कोटा आए। आप जानते वो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जगह जगह चंदा इकट्ठा करते फिर चौबे रघुनाथ दास जी थे। उन्होंने दरबार साहब से विश्वमन उनकी मुलाकात करवाई, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को कोटा दरबार ने 7 लाख रुपए दिया उस जमाने, लेकिन एक शर्त के साथ, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नक्शा हमें भी देंगे। आप में से कोई उधर से निकलता हो तो कोटा कॉलेज का पूरा मुखड़ा बनारस यूनिवर्सिटी की तरह ही है। जब आप जाएंगे तो लगेगा कि बनारस यूनिवर्सिटी के गेट में घुस रहे। 200 साल तक मैं एक बात और कहता था लोगों से, ये शताब्दी समाप्त हो रही इसी मांगी। हमारे शहर में केंद्रीय मंत्री जी और प्रांतीय मंत्री भी थे, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। इन दोनों के बाद मैं अक्सर कहा करता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, चौबे युग अब समाप्त हो गया। इसलिए अब आरक्षण की दौड़ में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। समाज को सुरक्षित रखना है। चौबों ने एक छाप छोड़ दिया। रघुनाथ दास, विशंबरनाथ, फिर उसके बाद या बहुत सारे परिवार बैठे हुए अध्यापक परिवार होते जिनके दादाजी अध्यापक थे या पिताजी अध्यापक थे, वो कमलाकांत जी के द्वारा ही लगाए गए। सैकड़ों लोग लगाए गए। और आपको आश्चर्य होगा कि चौबे रघुनाथ दास जी और विशंबरनाथ जी, उनके बेटे कलेक्टर हरिश्चंद्र जी, उनके बेटा कमलाकांत जी, उनकी 2 इंच भी जगह कोटा में नहीं है। आज तक जब के रोटी बनाने वाले के पास दूसरा जमीन है, मैं गवाहूं इसका। तो इस ईमानदार समाज से, परिवार से, और इसी तरह से कोटा जिला की पुरुष व महिला कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद की इस बैठक का सफलतापूर्वक समापन।
उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार।